अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वेलिश रेसिपीज। करेलों का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में करवाहट का लफ्ज आ जाता है, लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मजेदार और कमाल की रेसिपी है, जिसके जरिए आपको करेले खाने का भी जी जाएगा और आपके बच्चे भी आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने आधा किलो करेलों को लेकर उनको चॉप कर दिया है। इसके बाद उनको अच्छी तरह से धोने के बाद इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इसके बाद मैंने इनको फ्राई कर दिया है। आपने इन्हें ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, करेलों के कलर की लाइट होने पर इनको निकाल दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके बाद मैंने 1.5 पाव दही ले लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर दें, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक और फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद मैंने एक बड़े प्याज को चॉप करके उसको पैन में ऐड कर दिया है। प्याज की लाइट ब्राउन होने पर इसके अंदर 3 पाव चिकन कीमा ऐड कर दें और फिर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद 3 मीडियम टमाटर का पेस्ट बनाकर मैंने वो ऐड कर दिया है। इसको 5 से 6 मिनट के लिए बनने दें। मेरी वीडियोस को अपने रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। फिर इसमें दही का बनाया हुआ बैटर ऐड कर दें और इसको मिक्स कर दें। इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। फिर इसमें फ्राई हुए हुए करेले ऐड कर दें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में बनाएं और उसके बाद फ्लेम बंद कर दें। इसको हरी धनिया से और हरी मिर्च से गार्निश कर दें। देखा दोस्तों, इस तरह से आप करेले घर में बनाएं और कड़वाहट को झटपट जायके में तब्दील कर दें। अब आप भी इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं, अपने प्यार को खिलाएं और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।